आइए दोस्तों, आज के अध्ययन की हम शुरुआत करते हैं। प्रेरितों के काम उसके 6 अध्याय से प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा प्रभु, और आपका वचन हमारे लिए उपलब्ध है प्रभु, जिसके द्वारा हम आपकी मर्जी को, आपकी बातों को जान सकते हैं और समझ सकते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आज जब हम फिर से आपके वचन को पढ़ते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा आप हमारे समझ को खोलिए, हमारी बुद्धि को खोलिए और अपने वचन को हमारे लिए उजागर करिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। 6 अध्याय में इस तरह से लिखा है, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे। जो यूनानी भाषा यानी कि ग्रीक बोलने वाले जो थे वो हिब्रूज के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवाओं में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। उस समय जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, सब कुछ कॉमन था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि कम्युनिज्म की तरह वहाँ पे चल रहा था। जो भी रिसोर्सेज थे वो सब इकट्ठे रखते थे और जिसको जैसी ज़रूरत होती थी वैसा वो बांटते थे। तो यूनानी लोग कह रहे हैं कि हमारी जो विधवाएं हैं उन्हें प्रॉपरली अटेंड नहीं किया जा रहा। इंग्लिश में लिखा है कि जो डेली राशन थे उनकी मिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम्स थी। ठीक है। तब उन 12 चेलों ने, जो यहूदा की जगह एक और मथायस को चुना था, और बाकी 12 चेलों ने मंडली को अपने पास बुलाकर कहा कि यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। अब ये देखिए उनकी कितनी क्लैरिटी थी, जो 12 थे, कि उन्हें ये पता था कि प्रभु ने हमें किस काम के लिए चुना है और हमारी कॉलिंग क्या है। तो वो उस चीज को छोड़कर एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए उन्होंने ये कहा, और शायद उन्होंने प्रार्थना करी होगी, पवित्र आत्मा ने उन्हें ये रास्ता दिखाया। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें कि वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। तो ये जो 12 थे, जो प्रेरित थे, इनको ये पता था कि हमारी कॉलिंग प्रार्थना और वचन की सेवा, यानी वचन की सेवा कैसे होगी, लोगों के साथ वचन बांट के इसमें और खुद वचन पढ़ के, इसमें वो लगे रहना चाहते थे। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने, अब ये 7 लोग इन्होंने चुने। इनमें से सबसे पहला था स्टीफनुस नामक एक पुरुष को, जो कि विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। फिलिपुस, प्रखुरुस, निकनोर, टिमोन, परमीनास और एंटाकिया वासी निकुलस को, जो यहूदी मत से आ गया था, चुन लिया। यहाँ पे देखिए हिंदी में तो यहूदी मत लिखा है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पे प्रोसेलाइट लिखा है। प्रोसेलाइट का मतलब ये है कि जो गैर यहूदियों में से कन्वर्ट होके यहूदी बना था, मतलब जेंटाइल्स में से ज्यूइश रिलीजन में कन्वर्ट हुआ था, उसे प्रोसेलाइट कहते थे। और यहाँ पे हिंदी में उसको डिफाइन किया हुआ है कि जो यहूदी मत में आ गया था। इन 7 लोगों को उन्होंने चुन लिया और इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। प्रेरितों ने इन लोगों के लिए प्रार्थना करी, इनके ऊपर हाथ रखे, और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया। मतलब जो याजक थे उनमें भी काफी लोग विश्वास में आए। इंग्लिश में देखिए किस तरह से लिखा है, उसमें और क्लियर है। अ ग्रेट कंपनी ऑफ द प्रीस्ट्स वर ओबीडियंट टू द फेथ। जो प्रीस्ट्स थे उन्हें तो पुराने नियम की नॉलेज होगी, उन्होंने सारी भविष्यवाणियां सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, जो आने वाले मसीहा के बारे में थी। तो जब उन्हें सुसमाचार का प्रचार हुआ तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। और स्टीफन के बारे में फिर हम पढ़ते हैं और 7वें अध्याय में और डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, स्टीफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। अब देखिए स्टीफन को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चुना गया था, लेकिन कलीसिया में और सेवकाई में जिस व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चुना गया है उसका मतलब ये नहीं है कि वो महान आज्ञा को छोड़ दे। यानी कि लोगों को सुसमाचार बांटना
आज्ञाओं का पालन करना, जो प्रभु यीशु मसीह ने महान आज्ञा दी, वो उस चीज को नहीं छोड़ता। इसका उदाहरण हम स्टीफन में देखते हैं। स्टीफन भी अद्भुत काम करता था, चिन्ह दिखाया करता था, और हम आगे देखेंगे कि वो सुसमाचार का भी प्रचार बहुत क्लैरिटी से करता था। तब उस आराधनालय में जो दास्तव मुक्त कहलाती थी, और कुरेनी और सिकंदरिया और कलिकिया और आसिया के लोगों में से कई एक उठकर स्टीफनुस से वाद विवाद करने लगे। इसको मैं अगर इंग्लिश में पढ़ता हूं तो ये नाम ज्यादा आसानी से हमें समझ आएंगे, क्योंकि ये बेसिकली इंग्लिश के नाम है। Then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines, and the Syrians and the Alexandrians, and of them of Cilicia and of Asia, disputing with Stephen. So basically यहाँ पे जो लोग थे उनका स्टीफन से वाद विवाद होने लगा, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। और देखिए, ये एक प्रेयर पॉइंट है, और मैं प्रार्थना करता हूँ अपने लिए भी और आपके लिए भी कि प्रभु आपकी तरफ से हमें भी ऐसा ज्ञान मिले और ऐसी आत्मा मिले कि जो लोग वाद विवाद करना चाहते हैं वो उन बातों का सामना ना कर सकें। और प्रभु ने एक जगह और भी इस बात का जिक्र किया कि तुम पहले से ये मत सोचना कि जब तुम पकड़वाए जाओगे तो तुम क्या कहोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें उसी क्षण सिखाएगा कि क्या तुम्हें बोलना है। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ इस समय कि इस चीज के लिए प्रभु हम तैयार रहें, और जो हमें ज्ञान मिलता है और जो आत्मा है वो आपकी ओर से आए, जिस तरह से स्टीफन के ऊपर आया। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि स्टीफन के साथ आगे क्या हुआ। तो हम ये नहीं सोचते कि अगर ऐसा होगा कि परमेश्वर की तरफ से आत्मा आएगा और ज्ञान आएगा तो हम बहुत बड़े प्रचारक बन जाएंगे, मेगा चर्च हमारा होगा और उसमें हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। हम जानते हैं कि परमेश्वर के आत्मा से और परमेश्वर के ज्ञान से भरे हुए लोगों को भी बहुत कुछ सताव झेलना पड़ा। यहाँ तक कि स्टीफन की तरह कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी सच्चे सुसमाचार का प्रचार करते हुए। इस पर उन्होंने कई लोगों को उकसाया, जो कहने लगे हमने इसे मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है। तो ये झूठे गवाह इन्होंने इकट्ठे किए जिन्होंने स्टीफन के ऊपर ब्लास्फेमी का चार्ज लगाया, और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए, और झूठे गवाह खड़े किए जिन्होंने कहा यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नाजरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। तब सब लोगों ने जो महासभा में बैठे थे उसकी ओर ताक कर उसका मुख स्वर्गदूत के समान देखा। देखिए, इंग्लिश में और सुंदर तरीके से लिखा है, एंड ऑल दैट सैट इन द काउंसिल लुकिंग स्टेडफास्टली ऑन हिम saw his face as it had been the face of an angel। और फिर हम अगले अध्याय में देखेंगे स्टीफन कितनी सुंदर तरीके से पुराने नियम से शुरू करते हुए, मतलब इस चीज का हम उदाहरण देखेंगे जो हमने यहाँ 10वीं आयत में देखा ना, कि परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का वो सामना नहीं कर पाए जो उसके पास थी। तो उसका जो ज्ञान था और जो आत्मा थी उससे परिपूर्ण होकर उसने जो बातें कही वो कितनी सुंदर थी, और कितनी उसे डीप नॉलेज वचन की थी, और सही प्रचार करा। लेकिन फिर भी उसका अंजाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, ये हम कल देखेंगे। आज में छोटा चैप्टर है ये, तो इसको हम यहीं खत्म करते हैं। और जैसा मैंने प्रार्थना करी वही बात मैं दोबारा दोहराता हूँ कि प्रभु आप हमें करेज दीजिए, हमें बोल्डनेस दीजिए, हमें विजडम दीजिए कि प्रभु हमारी कॉलिंग क्या है, हमारी बुलाहट क्या है, उस चीज को भी हमारे ऊपर प्रकट कीजिए कि हम उस चीज के लिए वी वुड बी वेरी श्योर, और उसको छोड़ के हम और आसपास की चीजों में ना उलझें। जैसा कि प्रेरितों ने कहा कि वो प्रार्थना और वचन के लिए उनकी बुलाहट थी, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं पड़ी। और हो सकता है कि कुछ लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन की बुलाहट हो, लेकिन जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन की भी बुलाहट है कलीसिया में और सेवकाई में, हम देखते हैं कि वो लोग भी वचन के प्रचार में थे। तो प्रभु इस चीज के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी कॉलिंग हमारे को पता लगे, हमारी बुलाहट हमें पता लगे, और हम उसके प्रति जस्टिस करने वाले हो सके।
और पिता परमेश्वर बोल्डनेस के साथ अपनी कॉलिंग को फॉलो करें और आपके नाम का प्रचार करें। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन।